नमस्कार सभी को। पिछली वीडियो में हमने बात की थी MSW 13 और 14 जो फील्ड वर्क होता है उसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। परमिशन लेटर के बारे में बात हुई थी, हमें वो लेटर फिर जमा करवाना होता है उसके बारे में बात हुई थी। तो MSW 14 का उसमें रहता था थोड़ा सा। MSW 14 जो होती है वो हमें किसी भी NGO के तहत करनी होती है, वहाँ पे जाके वो परमिशन लेटर जमा करवाना होता है और उस NGO के साथ 30 दिन काम करना होता है। तो MSW 14 जो है वो हमें NGO में क्यों करना होता है, क्योंकि देखो इसकी गाइडलाइन ये कहती है कि हमें किन्हीं 15 घरों का सर्वे करना होता है और 2 दिन में एक घर का हमें उसमें डाटा लिखना होता है, जो कि स्लम एरिया हो गया, ऐसे जो घर होते हैं स्लम एरिया वगैरह, इनका सर्वे करना होता है। लेकिन अभी हर जगह पे तो स्लम एरिया वगैरह हो नहीं सकता, हम जा नहीं सकते, तो कैसे करेंगे हम? उसकी जगह हम किसी एक पर्टिकुलर NGO के साथ काम कर सकते हैं। वो NGO किसी भी तरह का हो सकता है, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर किसी अन्य किसी टॉपिक पे काम कर रहा है, बच्चों पे काम करते हैं, अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, मतलब किसी भी तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये चीज़ MSW 14 की गाइडलाइन में है कि हमें 15 घरों का सर्वे करना होता है, 2 दिन में एक घर का डाटा लिखना होता है, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है। इसलिए आप चाहें तो दूसरा ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं। ये कोई नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं करना पड़ेगा, आप चूज़ कर सकते हो NGO में भी रेगुलर 30 दिन का काम। इसमें हमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है कि जो भी हमारी इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस होगी, यानी कि व्यक्तिगत सम्मेलन, और ग्रुप कॉन्फ्रेंस यानी कि हमारा समूह सम्मेलन, वो संडे को होगा। हमारे स्टडी सेंटर पे हम संडे को करते हैं। फिर वो चाहे आप फ़ोन कॉल के माध्यम से करें या जैसे भी करें, हम उसमें लिख सकते हैं कि हाँ हमने फ़ोन के जरिए अपने सुपरवाइज़र से बात की। तो उस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आए हैं कि हमारे असाइनमेंट्स कब तक सबमिट होंगे, हमारे असाइनमेंट का कैसे क्या रहेगा। तो आपके असाइनमेंट इग्नू की वेबसाइट पे अपडेट हो चुके हैं। जो जनवरी सेशन में अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। असाइनमेंट लास्ट डेट की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर होती है और जो फील्ड वर्क है वो अक्टूबर नवंबर में सबमिट होता है। अब फील्ड वर्क के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि हमारी क्लास लगनी कब स्टार्ट होगी, हमारी क्लास का कोई अपडेट, कैसे हमें फील्ड वर्क करना है। तो जिनको कोई क्योरी है अभी भी फील्ड वर्क के बारे में, तो काफ़ी सारी चीज़ें वो पहली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, पहले वो वीडियो देख लीजिए। और इस वीडियो में मैं बता दूँ आपकी क्लास के बारे में। आपको जो स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपको कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा या बनाया जाएगा, आपके पास मेल आएगा कि आपके कोई मीटिंग है, इंडक्शन मीटिंग्स है, उसमें आपको बुलाया जाएगा और आपके कोर्स से रिलेटेड आपको उसके बारे में आपको बताया जाएगा और आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। उसमें सारी अपडेट्स होंगी कि आपकी क्लास कब से स्टार्ट हो रही हैं, कब से नहीं हो रही हैं। मोस्टली स्टडी सेंटर जो क्लासेस हैं वो संडे को लगती हैं, किसी किसी में सैटरडे संडे दोनों दिन लगती हैं। तो जब आपकी क्लास लगनी स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद आपको पता चलेगा आपके फील्ड सुपरवाइजर कौन है, उनसे आपको परमिशन लेटर लेना है, फिर काम स्टार्ट करना है फील्ड वर्क का। आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर अभी आपकी फील्ड वर्क की जो भी क्योरीज हैं वो दूर हो गई हैं, आपकी क्लास लगनी स्टार्ट हो गई हैं, तो आप अभी से अपना फील्ड वर्क स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको स्टडी सेंटर जाना होगा और पता करना होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सॉफ्ट कॉपी चूज़ कर रखी है स्टडी मटेरियल जो है, तो वो नहीं करना है। अगर आपने नहीं की, हार्ड कॉपी चूज़ नहीं की, तो आप कहाँ से लेके आओगे? जो आपकी 2000 रुपये में बुक मिलेगी ना बाहर, और मिले ना मिले कोई गारंटी भी नहीं है, आपको मिलेगी भी नहीं आपकी जो फाइल है वो, या तो फिर आपको किसी स्टूडेंट के लेके फ़ोटो कॉपी करवानी पड़ेगी। फिर वो इतनी अच्छी नहीं लगती है कि जैसे हमारी नॉर्मल बुक होती है वैसी, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। हमें हार्ड कॉपी की ज़रूरत पड़ती है फील्ड वर्क लिखने के लिए। अब अगर आपने गलती से या अनजाने में सॉफ्ट कॉपी चूज़ कर ली है, ई मटेरियल चूज़ कर लिया है स्टडी मटेरियल, तो आप क्या कर सकते हैं? आपको इग्नू जाना पड़ेगा मैदानगढ़ी, वहाँ से आपको हार्ड कॉपी लेनी होगी आपकी फाइल्स की। जो आपको 15% डिस्काउंट मिला है फीस में, वो पे करके आप हार्ड कॉपी ले सकते हो। उसके लिए आपको सबसे पहले ब्लॉक 10A में जाना पड़ेगा, वहाँ पे बात करनी पड़ेगी। वो ब्लॉक 10A में खिड़की पे जहाँ बात करोगे वो आपको रूम नंबर 6 में भेजेंगे, वहीं पे वहाँ आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे। देन आपको ब्लॉक 3 में भेजेंगे, वहाँ आपको फ़ीस पे करने के लिए बोला जाएगा कि आपको पहले फ़ीस पे करनी पड़ेगी, आप फ़ीस पे कीजिए और उसके बाद आपका प्रोसेस होगा। तो इस तरीके से ब्लॉक 3 के बाद फिर आपको रूम नंबर किसी अदर में मतलब जैसे भेजा जाता है। मेरे को प्रॉपर भी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हाल ही में एक स्टूडेंट ने लिया था स्टडी मटेरियल, तो उसका प्रोसेस यही था कि जो 15%
डिस्काउंट मिला फीस का वो पे करके ब्लॉक 10A में गया, रूम नंबर 6 में गया, ब्लॉक 6 में ब्लॉक 6 में गया, 6 में उन्हें वो पेमेंट करने के लिए बोला गया, फिर ब्लॉक 3 में जाके पेमेंट की, फिर 6 में जाके सबमिट करवाया, फिर स्टोर 2 में उसकी एक फ़ोटोकॉपी का सेट लेके गए, स्टोर 2 से उन्हें फिर उनकी हार्ड कॉपी जो स्टडी मटेरियल था वो मिला है। और हो सकता है कि आपको सभी बुक्स लेनी पड़े, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए आप चूज़ नहीं कर सकते कि सिर्फ आपको फील्ड वर्क की फ़ाइल मिलेगी, आपको कंप्लीट जो आपका स्टडी मटेरियल है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और वो भी आपको सिर्फ इसलिए मिलेगी क्योंकि आप एनरोल हो यूनिवर्सिटी के साथ, अदरवाइज़ आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती। तो फर्स्ट ईयर में जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी चूज़ कर ली है, ई स्टडी मटेरियल चूज़ कर लिया है, वो आगे सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में ये गलती ना करें, अपनी हार्ड कॉपी चूज़ करें और अच्छे से लिखें। और अभी आप अपना जो भी स्टडी मटेरियल है वो इग्नू मैदानगढ़ी मंडे टू फ्राइडे जाकर वहाँ से कलेक्ट करें, फीस पे करें और अपना स्टडी मटेरियल लें। उसके बाद अपना फील्ड वर्क स्टार्ट करें। आपका जो भी स्टडी सेंटर है वहाँ पे जो भी सुपरवाइजर हैं उनसे परमिशन लेटर लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और आगे मैं कोशिश करूँगी कि किसी की बुक्स लेके फील्ड वर्क की उसके अकॉर्डिंग आपको पेज टू पेज मैं आपको समझाऊँ कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, आपको किस पेज पे क्या करना है क्या नहीं करना है। उम्मीद है कि अब तक जितनी मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपको समझ आ गई होगी, आपकी जो क्वेरीज थी वो भी दूर हो गई होंगी कि कैसे फील्ड वर्क करना है पहली वीडियो और ये वीडियो देखने के बाद। और जिन्होंने सॉफ्ट कॉपी यूज़ की है उनको समझ आ गया होगा कि आपको हार्ड कॉपी ही चाहिएगी, उसमें हार्ड कॉपी की नीड पड़ती है, सिर्फ फील्ड वर्क होता है वो हार्ड कॉपी में लिखा जाता है, फ़ोटो कॉपी करवा के देंगे वो अच्छा नहीं लगता। नमस्कार, जय हिंद, लड़की हिंदुस्तानी।